कराहल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने गुर्जर समाज का किया अपमान। गौरव ग्राम के गुर्जर समाज के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस वालों को जब पता लगा कि गुर्जर समाज का वोट एक तरफा बीजेपी को मिलने वाला है, तो कांग्रेस वालों ने राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट को गुर्जर समाज का ध्यान भटकाने के लिए बुलाया। हम लोगों ने अलग मंच पर सचिन पायलट का स्वागत किया। हम हजारों गुर्जर मारवाड़ी इस बार भाजपा को ही वोट देंगे। जब सचिन पायलट के सम्मान में हमारे समाज के लोगों ने मंच पर स्वागत किया, भाजपा नेता बोले, सचिन पायलट जी युवा आइकन हैं, इसीलिए हर समाज से हजारों की भीड़ आई थी। कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा कुछ नहीं बचा है। कैलाश जी ने कहा, हमने एक राय होकर अलग सचिन पायलट का स्वागत किया। हमारे गोरज ग्राम में सिर्फ एक ही कांग्रेस कार्यकर्ता है, घासीराम, वह भी फॉर्मेलिटी वाला। हमारे बच्चों ने 60,000 रुपए खर्च कर अलग से स्वागत किया। बुजुर्ग ने कहा, हम तो 1 महीने पहले ही भाजपा को जबान दे चुके, पूरी गुर्जर मारवाड़ी समाज बीजेपी को वोट देगी, चाहे बीजेपी हारे या जीते। हमारे ग्राम में सही बीजेपी कार्यकर्ता है। बाबा ने कहा, भाजपा का विधायक नहीं था, अब उम्मीद लग रही है सीएम मोहन यादव हमारे ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का आश्वासन दिया है, इसलिए इस बार बीजेपी को वोट देंगे। तो वायरल हुआ है एक वीडियो में आपने स्टेटमेंट दिया था जी, जिस दिन सचिन पायलट जी ग्राम गोरस में आए थे। क्या था वह मामला और स्टेटमेंट आपने ये क्यों दिया? वो तो क्या है कि जो हमारा जो गुर्जर समाज एक तरफा जो बीजेपी की ओर जो रुख किया था जी, जो कांग्रेसियों को लगा कि ये गुर्जर वोट खिसकता जा रहा है, तो उनने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी को जो बुलाया था यहाँ इनका ध्यान भटकाने के लिए, तो गुर्जर समाज ने एक अलग टेंट लगा के और पायलट साहब का स्वागत किया था। क्यों किया था भैया? आखिर ये क्या यूँ किया था कि कांग्रेसियों को ये लगे कि ये अपने पक्ष में नहीं है। क्यों हम पायलट साहब का स्वागत किया, वो राष्ट्रीय जननेता है जी, तो उस स्तर पर हमने स्वागत किया है। बाकी वोटों में तब्दील नहीं हो पाए। नहीं, ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों ने अलग मंच पर स्वागत किया और कुछ आपकी समाज के अन्य गुर्जर समुदाय के लोगों ने मंच पर भी स्वागत किया, वह भी स्टेज पर साथ थे अब उनके? ऐसे तो वो राष्ट्रीय नेता था जी, तो चले गए, जाने में क्या बुराई है। तो क्या वह लोग क्या फिर समर्थक हैं कांग्रेस? नहीं, वो सिर्फ ओनली स्वागत, उनके पायलट साहब के सम्मान में गुर्जर समाज ने स्वागत किया। तो भाई साहब ये है दिल खोल के किया। तो भाई साहब ये जो हजारों की भीड़ उमड़ी और ये जानकारी लोगों तक पहुंची है कि पूरा गुर्जर समुदाय एक राय होकर, गुर्जर मारवाड़ी समुदाय एक राय होकर इस बार के विधानसभा उपचुनाव में देखो कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने वाले हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा उनको हम तो गुर्जर मारवाड़ियों का नहीं कह सकते। वो एक राष्ट्रीय नेता है, जननेता है, हर वर्ग उनको पसंद करता है, युवा आइकॉन है वो, ठीक है। और कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय धरोहर बच्ची है वो, और तो सब भगा दिया कांग्रेस वालों ने। एक वो बच्चा है, तो उसके लिए बिन बुलाई भीड़ आई थी और हर वर्ग से आई थी। पर जनता को यूँ लग रहा है कि 50, 30 साल, 35 साल से मौका मिला है क्षेत्र का विकास के लिए, इसलिए आदरणीय रामनिवास जी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो भाई साहब आप क्या भाजपा कार्यकर्ता हो या फिर आप मतदाता हो? अब हम तो भाजपा कार्यकर्ता भी कर लो, पहले कांग्रेस में थे, फिर रामनिवास जी के संग हम बीजेपी में शामिल हो गए। तो फिर कैसे विश्वास करें? क्या आपका अन्य समाज भी इस बात को तय कर रहा है? क्यों भैया जी, आपका क्या नाम है? कैलाश नाम है। कैलाश जी, आप क्या कार्यकर्ता हो भाजपा के या कांग्रेस के किसी पार्टी के कार्यकर्ता? बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप, तो फिर आप तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। भाजपा को। तो ये जो मंच लगाया गया था, क्या आप कांग्रेस से खपा हो और भाजपा का प्रचार आप करते हैं, इसलिए आप लोगों ने ये एक राय होकर मंच लगाया? ऐसा तो नहीं है कहीं? एक राय होके लगाया मंच। क्या नहीं, आप लोगों ने भाजपा का जो आप लोग प्रचार कर रहे हो, हाँ। या अन्य पूरे जो समाज और समुदाय है उसमें कुछ आपकी समाज के लोग कांग्रेस का ही प्रचार करते होंगे? नहीं, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है आपकी समाज में? नहीं है। अभी तो पूरा एक तरफा बीजेपी में अभी तो। अच्छा भैया, इस पूरे गोरस में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है आपकी समाज से? कोई नहीं है, कोई इक्के दुक्के है। अच्छा, इक्की दुक्के हैं। वो फॉर्मेलिटी के लिए है। कौन है बाबा जी? कौन है? घासीराम गुर्जर। घासीराम गुर्जर। हाँ, ये सामने एक ही। अच्छा, एक ही है, तो वो ही है कांग्रेस का कार्यकर्ता? जी, वो ही है। तो फिर ये जो टेंट आपने अलग से लगाया, ये तो हमारे स्वागत बच्चों ने किए, हमारे बच्चों ने। अच्छा, आपके बच्चों ने स्वागत किया? हाँ, 50-60 हजार रुपए लगाए खर्चा, वो बच्चों ने लगाए। ये बच्चे समाज की तरफ से? बस समाज की तरफ से सबने जी किया? साहब जी। तो क्या ये पूरा समाज बाबा जी
क्या मुकेश जी को समर्थन कर रहा है सचिन पायलट के आने से? क्या आपका हम मतलब तो समर्थन कर चुके हैं आज के 1 महीना पहले। अच्छा, आपने वादा कर लिया जो समर्थन करने का? भाजपा का कर दिया तो कर ही दिया। पायलट की वजह से एकदम साथ वो तो हमारा स्वागत है, ये पार्लियामेंट की वजह से हुआ है कि हमारी समाज का है। बाबा जी आप भाजपा कार्यकर्ता हो? हाँ, मैं तो नहीं था, मैं पहले कांग्रेसी था परंपरा से, मगर अब हम भाजपा कार्यकर्ता हैं। अरे पहले आप कांग्रेसी थे? हाँ, कांग्रेसी थे। जब बलराज चौहान खड़ा हुआ तब रिची हाउस वाला, उसके बाद में रामनिवास 3 दफे हुए थे, फिर हमारे दिग्विजय सिंह जी वो थे मुख्यमंत्री। जब से है हम अच्छा, कार्यकर्ता कांग्रेसी थे, हाँ, अब बीजेपी के हैं? बीजेपी के हैं, चाहे हारे चाहे जीते। अच्छा, चाहे हारे, बाबा जी का ये कहना है चाहे हारे चाहे जीते हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो बाबा जी तो फिर तो ऐसे पूरे गांव में ज्यादातर तो फिर आपकी समाज के बीजेपी की कार्यकर्ता ही मिलेंगे। जी साहब, पूरे मिलेंगे तो टोटल। बाबा जी आपके गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया, ये आपकी ये प्रमुख मांग चल रही है और भाजपा सरकार आपसे झूठे वादे कर रही है। हाँ, झूठे करिए साहब। इसका कहना ये है कि अब हम जो जीत जाएंगे तो हम तुम्हारा वादा निभा के छोड़ेंगे। तो बाबा इतने सालों से भाजपा सरकार ने क्यों नहीं किया आपका ये वादा? वो हमारे भाजपा सरकार ही नहीं थी, कांग्रेस थी। ये लो साहब, हमारा सीताराम जी जीते 5 साल वो रहे, उसके बाद में क्या तुम्हारी सरकार तो थी? अरे कांग्रेस की सरकार थी, बस पहले मतलब थी। विधायक कांग्रेस का आज था। 70 साल पहले से। 70 साल पहले से ये समस्या चली आ रही है। हाँ, आ रही है साहब। तो बाबा जी भाजपा ने हमारा जन्म यहाँ का ही है साहब। बाबा जी भाजपा ने इसका समाधान क्यों नहीं किया? वो तो अब वो जाने साहब, मगर अब मालूम पड़ी हमारे को, हम तुम्हारा समाधान करेंगे। तो सीएम ने भी अभी घोषणा की है, बोला कि मैं आपका काम करवा दूंगा। बिल्कुल साहब। तो बाबा कहीं सीएम ने झूठ बोल दिया और आपने वोट दे दी और फिर नहीं किया फिर तो साहब आगे चल के देखेंगे। हैं? अब उम्मीद लग रही है। नहीं, अगर धोखा किया तो अगर वादा पूरा नहीं किया कैसे कह दें? धोखा तो करेंगे कहेंगे सामने। गिराना भी जानते हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया जी, अगर धोखा करेंगे तो भाई आपकी राय धोखा। बताइए। हाँ, देखो बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब मतलब शिव- आप भाजपा के कार्यकर्ता हो और अगर ये सरकार आपका साथ नहीं देगी, धोखा कर दिया तो अब देखो जनता है, अच्छे अच्छों को गिरा देते हैं। पर हमारी अच्छा, फिर आप भी धोखा कर देंगे? अगली बार फिर हम धोखा कर देंगे। मतलब इस बार विश्वास कर रहे हो आप? इस बार विश्वास कर रहे हैं। इस बार रामनिवास जी जो बीजेपी में आए हैं, अच्छा, इस बार हाँ, विश्वास कर रहे हो? इस बार विश्वास कर रहे हो? तो आप भाई साहब अकेले कर रहे हो कि पूरा गांव के पूरा लोग? समाज पूरा समाज अरे बाबा जी, पूरा समाज? अरे 15 गांव है, 15 गांव, ऐसे 200 गांव है। अरे 15 गांव में? हाँ, 15 गांव तो 15 गांव का गांव तो छोटे मोटे 100 है बीजेपी। ये 100 गांव हो गए साहब। अच्छा, विजयपुर से करा इस विधान हाँ, 100 गांव हो गए। आपका गुर्जर समाज है मारवाड़ी समुदाय? नहीं गुर्जर गुर्जर समाज। अच्छा, गुर्जर मारवाड़ी एक ही समुदाय है? गुर्जर और मारवाड़ी सब एक ही समुदाय है। गुर्जर समुदाय से आते हैं हम ये राजस्थान से, इसलिए इनको मारवाड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी बोलते हैं। जाति, अच्छा जाति आपकी एक ही है? एक है। अच्छा, गुर्जर एक ही जाति एक है। जाति। तो बाबा जी ये तो फिर हजारों मतदाता है इस समाज के, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हजारों करार में काफी